नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली के डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भी उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार अब सीबीआई की पूछताछ मनीष सिसोदिया से जारी है और अब सबूतों के साथ सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है कि दरअसल हवाला के जरिए मिली रिश्वत के बारे में मनीष सिसोदिया से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है और 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के बारे में सीबीआई उनसे पूछ रही है। जो तमाम सबूत सीबीआई ने इस पूरे शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ इकट्ठा किए हैं, उन तमाम सबूतों के साथ सीबीआई मनीष सिसोदिया से इस वक्त पूछताछ कर रही है। दक्षिण के ग्रुप से मिले 100 करोड़ की पूछताछ जो है वो सीबीआई मनीष सिसोदिया से कर रही है। विजय नायर से मिली रिश्वत को आप नेताओं तक पहुंचाया गया है, ये भी बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है। यानी पहले ही जो सीबीआई का बयान सामने आया था कि इस पूरे शराब घोटाले में दरअसल सबूतों को नष्ट करने का काम मनीष सिसोदिया ने किया है। उनका एक कंप्यूटर भी सीबीआई के हाथों लगा था और वही सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। हालांकि उस कंप्यूटर से कुछ डेटा जो है वो डिलीट किया गया था, लेकिन सीबीआई ने उस पूरे डेटा को रिकवर किया, जिसके बाद मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई। 8 घंटे लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया और वहां वो 4 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। यानी सीबीआई अब दिल्ली के डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री, जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं, मनीष सिसोदिया से लगातार इस पूरे घोटाले में पूछताछ करेगी। तमाम लोग जो गिरफ्तार हो चुके हैं इस घोटाले में, जाहिर तौर पर उन्होंने जो तमाम बयान दिए होंगे, उन तमाम बयानों को सबूत के तौर पर इकट्ठा किया होगा और उसके बाद सीबीआई इस तरीके से सवाल जवाब लगातार अब मनीष सिसोदिया से कर रही है। साउथ ग्रुप के नीति में बदलाव के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए थे और उसी के बारे में सीबीआई जो है वो लगातार अब सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। दूसरे एप्लीकेशन पर सिसोदिया के निर्देश ने ही फंसा दिया था। ये तमाम जो जानकारी इस पूरे घोटाले में सामने आई, उसके बाद अब ये बड़ी खबर है कि सबूतों के साथ सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। हवाला के जरिए मिली रिश्वत के बारे में सवाल जवाब दिल्ली के डिप्टी सीएम से किए जा रहे हैं। सिसोदिया ने कैबिनेट में कुछ बदलाव किए थे, ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है। तो आपको ये बता दें कि आबकारी नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। फिर चाहे वो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो, फिर चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, क्योंकि इस पूरे घोटाले में जो जांच की आंच है वो अब केजरीवाल तक भी पहुंच चुकी है। कोर्ट ने भी कहा है कि सिसोदिया के करीबियों ने कुछ खुलासे किए हैं और उनके खिलाफ कुछ दस्तावेजी सबूत भी हैं। पूरा मामला अब रद्द की जा चुकी 2021 से 22 की आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है। यानी सिसोदिया दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजधानी दिल्ली में जो नई आबकारी नीति बनाई थी, उसमें जब घोटाले का खुलासा हुआ तो उसके बाद राजधानी दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति को ही लागू कर दिया गया। सीबीआई की जांच में ये पता चला है कि मार्च 2022 के मध्य में दक्षिण भारत की एक लॉबी साउथ दिल्ली के होटल में ठहरी थी और इस ग्रुप को साउथ ग्रुप कहा जा रहा है। यहाँ उसकी मुलाकात शराब नीति घोटाले में आरोपी और आम आदमी पार्टी के जो कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं विजय नायर, उसके साथ हुई थी। विजय नायर की हालांकि इस पूरे मामले में पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई की माने तो इस होटल में कई अहम दस्तावेज को प्रिंट और कॉपी किया गया था। साउथ ग्रुप ने नीतिगत बदलाव और लाइसेंस हासिल करने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए थे। ये सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ है। सीबीआई ने तमाम जो सबूत हैं वो इकट्ठा किए हैं और अब उन तमाम सबूतों के साथ इस वक्त जो है वो सिसोदिया से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो सवाल उनसे किए गए थे उसका जवाब वो नहीं दे पाए। यानी जो सबूत सीबीआई ने उनके सामने रखे, जो सवाल सबूतों के आधार पर मनीष सिसोदिया से किए गए, उसके आधार पर वो जवाब नहीं दे पाए। ये सीबीआई का बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि यही वजह है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है।
आपको ये बताते हैं कि जब इंडो स्प्रिट यानी साउथ ग्रुप में हावी के एप्लीकेशन पर आपत्तियां उठने लगी तो होलसेल लाइसेंस के लिए दूसरा एप्लीकेशन जमा कराया गया। सिसोदिया सीबीआई की रडार पर कैसे आई, ये बड़ा सवाल है। इस बारे में एजेंसी के एक सूत्र ने ये जानकारी दी है कि फौरन मनीष सिसोदिया ने दूसरे एप्लीकेशन पर लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक्साइज अधिकारियों को निर्देश जारी किए, जबकि डिप्टी सीएम को इस बात की जानकारी होने की कोई वजह नहीं थी कि साउथ ग्रुप ने दूसरा एप्लीकेशन दिया है। तो इस तरीके से वो इस पूरे मामले में दरअसल सीबीआई की रडार पर आए हैं और दिल्ली के ही एक होटल में डील हुई है। विजय नायर ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है और यही वजह है कि इस पूरे मामले में कई चेहरे हैं जो एक के बाद एक बेनकाब हो रहे हैं। पहले से ही ये कहा जा रहा था कि शराब घोटाले में जैसे जैसे गिरफ्तारियों का दौर बढ़ेगा वैसे वैसे मुश्किलें जो हैं वो दिल्ली के डिप्टी सीएम और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बढ़ेगी, क्योंकि आबकारी नीति केजरीवाल सरकार में ही बनी है। और यही वजह है कि इस तरीके से अब जब पूछताछ हुई, सबूत इकट्ठा किए गए तो सिसोदिया के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ना सिर्फ उनकी गिरफ्तारी हुई है बल्कि उसके अलावा सीबीआई उनसे लगातार सवाल जवाब कर रही है। पूछताछ का दौर लगातार जारी है। पूछताछ के बारे में यही जानकारी सामने आ रही है कि हवाला के जरिए मिली रिश्वत के बारे में फिलहाल जो है मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो रही है। दक्षिण के ग्रुप से मिले 100 करोड़ की पूछताछ हो रही है, जिस 100 करोड़ का जिक्र हमने अभी आपको बताया कि आखिर क्या मामला है। विजय नायर से मिली रिश्वत को आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुंचाया गया है, ये भी जानकारी सामने आई है। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिनकी कस्टडी 4 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि इस बीच वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद सिसोदिया को है, लेकिन देखना ये होगा कि सीबीआई की रिमांड जो है वो अब जाहिर तौर पर 5 दिनों के लिए मिली है और उसके बाद क्या पूछताछ उसमें होगी, क्या सिसोदिया को कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। कि जिस तरीके का ये पूरा घोटाला है, जितना बड़ा ये घोटाला है, ऐसे में ये उम्मीद बेहद कम है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें आज कोई राहत मिलेगी। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट जरूर गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में उस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन सिसोदिया के लिए मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही है। यही वजह है कि लगातार जो घमासान है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर मचा हुआ है और लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां लगातार आम आदमी पार्टी सिसोदिया को बेकसूर बता रही है और कह रही है कि दरअसल ये जो है पूरा मामला गलत है, फर्जी है। इस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई खुलासे होते फिलहाल नजर आ रहे हैं। सीबीआई की पूछताछ जारी है। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में और क्या कुछ बड़े खुलासे पूछताछ में दरअसल मनीष सिसोदिया से इस पूरे मामले में होते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।